ये बिजनेस हमें क्या देता है, किस तरीके से बिजनेस हमारी जिंदगी को बदलता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। मेरा नाम रवि ओपी शर्मा है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। और ये बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में आया था। और लगभग आज 20 साल से बिजनेस मेरी फैमिली बिजनेस को जी रही है। ये बिजनेस क्या देता है, इस बिजनेस में कैसे लाइफ बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, आज उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, बेसिकली सबसे पहले हमें इस बिजनेस को जानने से पहले हमें हमारी जिंदगी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ क्या है और हम लाइफ में क्या कर रहे हैं। उसको अगर हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस हमें समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को, या समझाना चाहूंगा। आप में से कितने लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। कितने लोग? सुनिएगा, सपने देखना, सपनों को पूरा करना, दोनों में फर्क होता है। सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा कितने लोग करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों। और यही हमें समझना है कि अगर हमें हमारे सपनों को पूरा करना है, तो अगर हमें हमारे सपनों को उड़ान देनी है या हमें हमारे सपनों तक पहुंचना है, तो उसकी प्लानिंग हमारे पास प्रॉपरली होनी चाहिए। तो आज हमें समझना पड़ेगा सपनों को पूरा करने से पहले सपनों की प्लानिंग करना, कि उस प्लान तक या उन सपनों को पूरा करने के लिए उस प्लानिंग को हमें किस मोड में लाना है। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा और हमारी जो बातें आज डिस्कशन हो रही है उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। देखिए, अकेला रवि शर्मा, अकेला राजीव सिंह जी या अकेले आपकी अपलाइन जो आपको बिजनेस में लेकर आई, वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको अपनी सोच को आपकी अपलाइन के सोच के साथ मिलाना पड़ेगा, या आपको अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, या आपको सक्सेसफुल लोगों की थॉट्स के साथ अपनी थॉट्स को मिलाना पड़ेगा। देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। अगर मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों तो समर्थन देंगे। मेरी फैमिली में बिजनेस आने से पहले मैं आपको स्टोरी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल परिवार से रहा हूँ। इवन मेरे फादर भी बहुत नॉर्मल परिवार से रहे। मेरे फादर ने अपनी जिंदगी में अपनी एजुकेशन कचोरी बेच बेच के पूरी करी। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके अपने उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। मेरी बात यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया के अंदर हर आदमी की एक स्टोरी होती है। दुनिया का हर आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। अब इसमें दो बातें होती है, एक तो होती है आगे बढ़ना और एक होता है आगे से भी आगे बढ़ना। मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? एक तो होता है कि आगे बढ़ना, एक होता है आगे से भी आगे बढ़ना, और एक होता है आगे से भी यस आगे सर। बढ़ के ऊंचाइयां छूना। तीन बातें बोल रहा हूं। हम क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, अगर हम किसी गरीब परिवार से हैं, हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से चालू करी, या हम किसी मजदूर के बेटे हैं, या हम किसी मैं बता देता हूँ कि किसी किसान के बेटे हैं, या हमारे दादा परदादा ने जिंदगी में कभी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए होंगे किसी आर्थिक स्थिति के कारण। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यहाँ ये आ रही है कि हमने हमारी जिंदगी की शुरुआत को जीरो से किया। हमने शुरुआत करी है, हमारे दादा परदादा ने शुरुआत करी। अब हमें सफलता कैसे पानी है, यह निर्धारित निर्धारित करती है हमारी सोच। अब हमारी सोच कैसे निर्धारित करती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, होता क्या है, सपने हम सब देखते हैं। मैं आपको आरसीएम के ऊपर लेकर आऊंगा, लेकिन तरीके से लेकर आऊंगा, आपको समझा कर लेकर आऊंगा, आपको एग्जैक्टली एक एक चीज क्लियर करके लेकर आऊंगा। और जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर जाएंगे। और जो लोग मेरी बातों को नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, उनकी जिंदगी तो चल ही रही है, जैसी चल रही है वैसी चल ही रही है। अब निर्णय हमें लेना है कि किस तरीके से हम हमारी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वापस से अपने परिवार के साथ, कि मेरे फादर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी जीरो से। मेरे दादाजी बहुत गरीब थे, वो सब लेथ मशीन के ऊपर मजदूरी किया करते थे। हमारे पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे दादाजी सबका पेट पाल सके। तो मेरे फादर को अपनी जिंदगी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे फादर को अपनी जिंदगी में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन देखिए, स्ट्रगल करने पर उन्होंने हार नहीं मानी, स्ट्रगल वो करते चले गए। उन्होंने अपने आप से, जैसा मैंने बताया, अभी कचोरी बेची। कचोरी बेचने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज को कंप्लीट किया। जब वो कॉलेज से निकले तो मेरे फादर कॉलेज से निकलने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अधिकारी बन गए। अच्छी खासी पोस्ट मिल गई उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, और मेरी बात को ध्यान से समझना, सुनना नहीं है, समझना है। दो बातें कर रहा हूं, एक तो होता है सुनना,
एक होता है समझना। मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब राजस्थान गवर्नमेंट में उनको चीफ पोस्ट मिल गई, उनकी एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की। सन 2000 में मेरे फादर की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 इन ए मंथ। सरकारी नौकरी मिल गए, सरकारी बंगला मिल गया, सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी क्वार्टर मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझना। मेरे दादाजी क्या थे? मेरे दादाजी मजदूर थे। उनका बेटा क्या बन गया? ऑफिसर। सैलरी थी 25,000 रुपया। कब की बात बता रहा हूं, सन 2000 की। 2000 में 25,000 रुपया सैलरी थी। मजदूर का बेटा बन गया ऑफिसर। ऑफिसर बनने के बाद भी सैलरी हो गई 25,000 रुपया महीना। अब यहाँ पर समझने वाली बात देखिए क्या है कि हिंदुस्तान का 80% आदमी जब किसी गरीबी से निकलकर एक पोजीशन पर पहुंच जाता है और वहां पर उसको एक अच्छी खासी इनकम मिलने लग जाती है, अच्छी खासी से मतलब वो खुद को वहां पर सेटिस्फाई कर लेता है, इट मीन्स वो अपनी प्रोग्रेस को रोक लेता है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रोग्रेस को रोक लेता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप या आपके दादाजी ने या आपके बेटे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, अगर वो अब महीने का 50,000 रुपया कमाने लग गया, तो यहाँ पर हमारी सोच पता है क्या काम करती है? बस दाल रोटी चल रही है, भगवान का दिया सब कुछ मिल गया, घर में खुशी आने लग गई, बहुत गरीब था, 50,000 रुपया कमाने लग गया, बहुत अच्छी चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सुनना मेरी बात को। 80% लोगों की जिंदगी के अंदर असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पर उनका खुद का सेटिस्फाई होना। और आप और हम जिंदगी में जाकर देखेंगे तो हम में से कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत खेती से करी थी, या छोटी शुरुआत करके वो शहर में आए, एक छोटा सा मकान बना लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, एक छोटी सी कार खरीद ली और वो सेटिस्फाई हो गए। आई एम सेटिस्फाई, मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ कर लिया। और यही कारण है कि आप में से और हम में से मैक्सिमम लोग इसलिए आगे ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम एक लेवल पर पहुंचकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक लेवल पर पहुंचकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और जब हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं हमारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, हम जिंदगी में आगे बढ़ा नहीं कर पाते और हम आगे बढ़ा दे भी नहीं पाते। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात। हम आगे बढ़ा दे भी नहीं पाते। किसको नहीं दे पाते? अपने बच्चों को और अपने आने वाली जनरेशन को। रीजन इज दैट कि हम लोग भी वहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं इसी कारण से। मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मेरे को समर्थन देंगे एक बार? समझना क्या है, देखिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है, हमारे को कभी भी हमें हमारी भूख को मरने नहीं देना। जो सपने हम लोगों ने बचपन में देखे थे, आप में से यहाँ पर मेरे साथ जिनके सपने हुआ करते थे जब वो छोटे थे, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी, लाइफ स्टाइल बदलेगी, मैं अपने ड्रीम पूरे करूंगा, अपने माँ बाप को विदेशों की यात्रा करवाऊंगा, या अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, या मेरे घर में सब कुछ वो होगा जो एक करोड़पति घर में होता है। एक सपना होता है जब इंसान छोटा होता है और देखता है। लेकिन दोस्तों, हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सपने संघर्ष के इस दौर के अंदर धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है समाज का कंपटीशन। समाज के अंदर पैसा कमाने की दौड़, और वो दौड़ हमारी अकेली नहीं होती, सबकी होती है। और उस दौड़ के अंदर हम इतना दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस रेस के अंदर हम अकेले नहीं है, बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, बहुत से लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कंपटीशन जहां पर पैदा होता है, हमेशा इनकम डाउन होती है। याद रखना, कंपटीशन जहां पर पैदा होगा आपके इनकम को ब्लॉक करेगा। रीजन, क्योंकि कंपटीशन के दौर के अंदर जो चीज आप अवेलेबल करवा रहे हैं वो कोई और भी अवेलेबल करवा रहा है, और जब कोई और अवेलेबल करवाता है तो कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो इनकम ऑटोमेटिकली ही डाउन होती चली जाती है, या एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं तो समर्थन देंगे। यही क्राइटेरिया मेरी फैमिली में था। मेरे फादर ने जब अपने संघर्ष के दौर को देखा और उन्होंने नौकरी करी, तो नौकरी करने के बाद उनके सामने भी चैलेंजेस आए। उन्होंने 25,000 रुपया सैलरी ले ली, और आपको यहाँ पर बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब इसको आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ये निर्णय करना, डिसीजन आपका है। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को सुनना कम, समझना ज्यादा। मेरी बात को सुनना कम और समझना ज्यादा। मेरे फादर ने
अक्सर जब अच्छी खासी सैलरी ले ली थी, 25,000 रुपया महीना वो कमा रहे थे, तो अक्सर वो घर पर आया करते थे, तो मेरी मदर को बोला करते थे कि मेरे को इससे बड़ा करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, मेरी बात तो समझिएगा, मुझे इससे बड़ा करना है। तो मेरी मदर एक मेरे फादर को एक बात बोला करती थी, देखिए यहाँ पर आपको भी आपकी फैमिली वाले बोलेंगे, जैसा कि मेरी मदर मेरे फादर को बोला करती थी। मेरी मदर बोला करती थी, आप एक मजदूर के बेटे थे, आज 25,000 रुपया महीना कमा रहे हो और सन 2000 में 25,000 रुपया महीना कमा रहे हो, अच्छी खासी सैलरी है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ है। इससे बड़ा आप क्या करना चाहते हो? क्या बोल रहा हूं मैं? इससे बड़ा और क्या करना चाहते हो? अब यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूं आपको आपकी फैमिली से। आप भी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप कोई अचीवमेंट ले चुके, आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं या 25,000 कमा रहे हैं, आपकी फैमिली भी यही बोलेगी आपको कि यार अच्छा खासा तो आप कमाते हो, महीने का 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, इससे बड़ा क्या करना है? और ये ह्यूमन नेचर है। अब इस नेचर को हमें बदलना है, इस सोच को हमें बदलना है। तो मेरी मदर ने मेरे फादर से बोला कि आपको 25,000 रुपया महीना मिल रहा है, सरकारी गाड़ी मिल गई, इससे बड़ा क्या? तो मेरे फादर ने एक बात मेरी मदर को बोली थी, ध्यान से सुनिएगा। मेरे फादर ने एक बात मेरी मदर को बोली थी, और ये बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी इस बात को अगर आप समझ गए, तो शायद आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मेरे फादर ने बोला था कि अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करके 25,000 पे पहुंच सकता हूं, तो मैं 25 लाख पर भी पहुंच सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करके 25,000 पे पहुंच सकता हूं, तो 25 लाख पर भी पहुंच सकता हूं। और ये बात आज आपको सबको समझनी है। अगर आप लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करके 50,000 या 5 लाख पर पहुंचे हैं, तो आप लोग 50 लाख पर भी पहुंच सकते हो। पहली बात नोट कर लेना अपनी डायरी में। इट अच्छा। मीन्स अपने पहले फ्लोर को कमांड देना बंद कर दो कि मैं यहीं तक के लिए पैदा हुआ हूं। इट मीन्स आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। मेरी बात प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हैं आप सभी लोग? ये सफलता का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और सफलता किसी इंसान की पर्टिकुलर बापोती नहीं होती। सफल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें सफल होने के लिए अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। मेरे फादर ने अपने थॉट को बदला कि अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं, तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं, 50 लाख भी कमा सकता हूं। और ये आपको अपने विचारों को डेवलप करना पड़ेगा। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस गांव से हैं, आप कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं, आपका समाज क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, डजंट मैटर। मैटर यहाँ पर ये करती है कि आपको आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, या आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपकी भूख कितनी है, या उस भूख को आप जिंदा कितना रख पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। और यही चीज मेरे फादर ने देखी, वो लगातार चलते चले गए, उनको मौका नहीं मिल रहा था। एक आदमी उनके पास आरसीएम बिजनेस लेकर आया अगस्त के महीने में, सन 2000 में। उस शख्स ने आकर बोला कि सर, आरसीएम बिजनेस एक कंपनी भीलवाड़ा से चालू हुई है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे फादर ने बोला मुझे समझाओ ये बिजनेस क्या है। मेरे फादर ने समझा। देखिए, अब यहाँ पर मैं फिर दो बातें कर रहा हूँ। जब ये बिजनेस मेरे फादर ने समझा, उस बैकग्राउंड के नाम पर कंपनी के पास कुछ नहीं था, प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आई थिंक एक पैंट हुआ करती थी, नहीं एक पैंट ही हुआ करती थी, और एग्जाम्पल नहीं थे लोगों के पास, कोई ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं था जिससे कि हम लोगों को सेटिस्फाई कर पाए। उन्होंने स्टार्ट किया, लगातार चलते रहे, बिजनेस समझ में आया, लोगों को बताया, लोगों को बिजनेस बताते चले गए। और आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दोस्तों, उस समय जब मेरे फादर ने बिजनेस चालू किया, 2000 लोगों को बिजनेस बताया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, किसी को आरसीएम समझ में आया ही नहीं। लेकिन मेरे फादर रुके नहीं और थके नहीं, नेगेटिव होते थे, कभी कभी दिमाग में आता था कि यार मैंने क्या स्टार्ट किया है। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल अदा करती थी मेरी फैमिली, मेरी मदर। मेरी मदर अक्सर मेरे फादर को पॉजिटिव किया करती थी कि अगर आपको आज सफलता नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन सफलता मिलेगी। आपने जो कमिटमेंट अपने आप से किया, उस पर टिके रहना है और चलते रहना है। तो जितने मेरे दोस्त हैं, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? अपनी फैमिली को इन्वॉल्व जरूर कीजिए।
क्योंकि आप ही की फैमिली आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी, या आप ही की फैमिली आपको कभी निराश नहीं होने देगी। और जब जब आप निराश होंगे, वो आपको हमेशा पॉजिटिव करेगी। तो मेरे जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोला करता हूँ, और आप में से कई लोग मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, अपनी फैमिली को इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अपनी फैमिली को इस बिजनेस के बारे में बताइए। कारण कल को अगर आप मैदान में जब किसी को बिजनेस बताने जाते हैं, या मैदान में आप जंग लड़ने जाते हैं, तो अगर आप पे नेगेटिविटी आती है, तो आपका परिवार आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगा। इस चीज पर हमें ध्यान देना है। और यही चीज मेरी फैमिली में लगातार करी। मेरे परिवार को, मेरे फादर को जब भी नेगेटिविटी आती थी, और मेरी मदर को पॉजिटिव किया करती थी, हमेशा से ये चलता रहा। और दोस्तों, मुझे आज भी याद है शुरुआत के वो दिन। पूरे कॉलोनी में आरसीएम बताया, लोगों को आरसीएम बताया, किसी ने हाँ नहीं किया, कई लोगों ने नेगेटिव किया, कई लोगों ने आंसर नहीं दिया, लेकिन मेरे फादर रुके रहे। और लगभग 2000 लोगों ने मेरे फादर को मना कर दिया था कि हम आरसीएम नहीं करेंगे, लेकिन वो टिके रहे और चलते रहे, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया। और इवन पिछले 8-9 साल से लगातार मैं भी यही प्रयास कर रहा हूं कि जो मेरे पिता मेरे को देकर गए, मैं लोगों को दूं। जो कंसेप्ट, जो ताकत इस बिजनेस की वो मुझे समझा कर गए, मेरे परिवार को समझा कर गए, मैं आप लोगों को दूं। कारण मेरी मदर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे कि मैं इस बिजनेस के पीछे इतना दीवाना इसलिए हूं कि कल को मेरा बेटा अगर 25 साल का हो गया और उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली, या वो कोई व्यापार ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा। अगर मैंने आज इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल निकाल दिया, और कल को अगर मेरा बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस या नौकरी नहीं कर पाया, तो आरसीएम बिजनेस उसका ध्यान रखेगा। और दोस्तों, ये बात इतनी प्रैक्टिकल थी उनकी कि ये बात सत्य हो गई। सन 2013 में मेरे फादर का देहांत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में नहीं होने के बाद भी इस कंसेप्ट ने, और इस कंसेप्ट की ताकत ने, और उनकी मेहनत ने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाला। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को ये समझना है, आप जो काम आज कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो। ट्रेडिशनल बिजनेस से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ खेती की, फैक्ट्री की, दुकान की। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, एक सवाल आप लोगों का मेरे से ये है कि मेरे को या मेरे फैमिली को आरसीएम ने संभाला, या आरसीएम बिजनेस की ताकत ने या नेटवर्क ने संभाल लिया। भगवान ने करे कल को आप में से किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, और अगर आप आरसीएम बिजनेस नहीं समझ पा रहे हैं, और आप ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे पड़े हैं, और कोई भी ट्रेजेडी आपके साथ हो जाती है, उसके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, मेरा पहला सवाल है। और इसका आंसर आप लोगों को खुद को ढूंढना है, मैं नहीं दूंगा, आपको ढूंढना है। मेरा दूसरा सवाल, आप अपने बच्चे को लाखों रुपए की एजुकेशन दिलाने के बाद भी उसको नौकरी नहीं दिला पाते, या उसको नौकरी नहीं मिल पाती, या वो नौकरी के लिए दर बदर भटकता है, या करोड़ों रुपया लगा के वो फैक्ट्री नहीं संभाल पाता, दुकान नहीं संभाल पाता, या दुकान को मैनेज नहीं कर पाता और लॉस हो जाता है। दोनों कंडीशन में आपकी आने वाली जनरेशन किसी भी कारण से अपने बिजनेस या अपनी नौकरी को नहीं देख पाती। कारण कंपटीशन, कारण कंपटीशन। वैकेंसी निकलती है एक, लाइन लगती है लाखों की। दुकान खुलवाओगे एक, मार्केट में पुराने मगरमच्छ बैठे हैं। प्रैक्टिकली सोच कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हम हमारे बच्चों को सेट नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए की फैक्ट्री खोलने के बाद भी हमारा बच्चा उस फैक्ट्री को नहीं संभाल पाता। हमारी आने वाली जनरेशन संघर्ष कर रही है, और जितनी मेहनत आप कर पाते थे पुराने लोग, उतनी मेहनत हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, उतना संघर्ष हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हमारे बाप दादा खेती कर सकते थे, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। आप 18 घंटे काम कर सकते थे, पर हमारे बच्चे 12 घंटे भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, अगर ये चीज चलती रही तो आने वाली जनरेशन या आने वाली हमारी पीढ़ियां कैसे सरवाइव करेगी। तरीका क्या है, रास्ता क्या है, ऑप्शन क्या है। और ये सवाल आज आपको अपने आप से करना है। आज आपके सामने ये चैलेंज खड़ा है कि अगर आज आप आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे,
तो आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर ये कंपटीशन बढ़ता है या चैलेंज बढ़ता है तो किस तरीके से हम आने वाली पीढ़ियां या आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। दुनिया का ये पहला मंच है जिसने अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल खुला छोड़ा है। यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, आपका बच्चा किसी भी समाज से हो चाहे ना हो, आप अपने बच्चे को इस बिजनेस का स्टार बना सकते हैं, लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। अब निर्णय आप लोगों का है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आर सी एम साथियों।